कैसे हैं आप? मैं तो बहुत भली हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है पहलगाम में, और पहलगाम में हम यहाँ 2 दिन के लिए स्टे करने के लिए आए हैं। यहाँ पहलगाम में आने के बाद हमने ये प्लानिंग की है कि हम अरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली को अच्छे से घूम कर आएंगे, और वहाँ के जो सीन्स हैं, वो जो ब्यूटी है वो अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे, और जो चीज़ें रह गई हैं, जो अनछुई रह गई हैं, उनको हम बताएंगे अपने साथियों को, उन सीनियर सिटीजन्स को जो कि अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं उन 3 लोकेशंस में, और जहां उनको पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, जहां उनको एन्जॉयमेंट करने में कहीं दिक्कत आती है। तो ये ऐसा विचार किया है कि हम अपने इस टूर को, जो कि हमारा कश्मीर का टूर है, उसको हम इस तरह से अरेंज करें कि जो फिज़िकल लिमिटेशंस हैं, एज फैक्टर्स, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारी ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग होकर आए अरू वैली, जहाँ पर पहले बहुत सारे आड़ू हुआ करते थे, उस घाटी में होकर आए। चारों तरफ पानी पानी था, गहरी गहरी खाइयाँ थी, नदियाँ थी, ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़ थे, और कल कल करके बहता हुआ पानी। और वहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट पहुँचे हुए थे, जो कि अपने फ़ोटोज़ जो हैं खिंचाने में मशगूल थे। इसके अलावा फिर हम पहुँचे चंदनवाड़ी, जहाँ पर बर्फ़ तो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी तो ज़रूर थी कि हम वहाँ पर जाकर एंजॉयमेंट कर सकें। वहाँ उन सीढ़ियों को भी देखा जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और उस नज़ारे को भी अपनी नज़रों में कैद किया। इसके अलावा वहाँ का जो ठंडा मीठा जल था उसको पिया, और आप देखिए कि उसके बाद हम पहुँचे बेताब वैली। बेताब वैली में जितना हम चल सकते थे उतना हम चले। आप लोग भी मेरे साथी हैं जिनको चलने में फिजिकल लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम है, नी पेन है, बैक पेन है, बेल्ट लगा रखी है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो घूमना तो चाहते हैं पर उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हीं को दूर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम शुरुआत करें, और उन सारी दिक्कतों को दूर करते हुए हम कोई ऐसा रास्ता बनाएं, एक ऐसी मोटिवेशनल क्लिप बनाएं कि सभी लोग जो घर पे बैठे मन महसूस कर चिंतित हैं कि हम कैसे जाएं, उन तक पहुँचे। तो हम लोगों ने वहाँ पर नदी, जो नहर बह रही है, जो नदी बह रही है, वहाँ बैठकर हमने अच्छे से चाय कॉफ़ी का आनंद लिया। और आप ये देखिए कि वो बेताब वैली में हमने कोई भी स्लेज नहीं ली, और धीरे धीरे चलते चलते हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमारा गंतव्य था। नी पेन, बैक एक, बेल्ट लगा रखी है, घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, उसके बावजूद भी हम उस बेताब वैली का दर्शन किए बिना नहीं रह सके। तो इतना करने के बाद 4 घंटे की यात्रा के बाद हम वापस आ गए। हमारे ड्राइवर जो थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया हमें गाइड किया, अच्छी क्लिप्स ली, फ़ोटोज़ खींची, और हमें उसके इतिहास के बारे में बताया कि अरू वैली को पहले आड़ू होते थे ज़्यादा, इसलिए वहाँ वैली है, उसकी घाटी है, चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। और इसके बाद जब बेताब वैली का तो आप जानते ही हैं, ये बहुत सुंदर वैली है, घाटी है वो। और चंदनवाड़ी का महत्व जो है वो हमारे भारतवासियों से किसी प्रकार से अछूता या अनछुआ नहीं है, सभी जानते हैं कि ऐसा वहाँ क्या था। और ये लिद्दर नदी जो मेरे पड़ोस में बह रही है, जहाँ मैं रह रही हूँ जिस गेस्ट हाउस में, वो ज़बरदस्त है। यहाँ नज़ारा बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सुविधाएं कम भी मिले, ऐसे रूम में रहा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है 5 स्टार होटल में रहना है। मुख्य चीज़ है खुशी, और वो खुशी हमें छोटे से गेस्ट हाउस में रहकर भी मिल सकती है, बेसिक अमेनिटीज़ वाले रूम में रहकर। तो मैं और डॉक्टर सुरेंद्र भारती यहाँ पहलगाम की वादियों से आपका अभिवादन करते हैं, और साथ में आपको बुलावा भेज रहे हैं, आइए और यहाँ आकर इसके दर्शन कीजिए, और आपका मन बहुत बढ़िया हो जाएगा, खुश हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिवादन, नमस्ते, राम राम, थैंक यू, जी आयानो, जी सबकेनो, नमस्ते।